अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है आपके? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, फर्स्ट क्लास हो, मज़े में हो। अब यहाँ पे मैं आपको बुल एनालिसिस देने लगा हूँ पोल्का डॉट के ऊपर। और इसके ऊपर मैं इसलिए बात अभी कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस पे मुझसे सवाल किया है। मेरे पास भी पोल्का डॉट के हैवी बैग्स हैं और मेरी भी इसके ऊपर कड़ी नज़र रहती है। और मुझे पता है कि पोल्का डॉट एक ज़माने से अच्छा खासा दबा हुआ है। इसने अपनी वो मूव नहीं दिखाई जो मूव हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो मूव हम देख रहे हैं, जिस मूव की तरफ हमारी निशानदही है। अब बिग मनी को किसी भी कॉइन में एंटर होने से पहले क्या चीज़ चाहिए होती है? बिग मनी को उस प्रोजेक्ट, उस कॉइन, उस स्टॉक, उस फॉरेक्स, जो भी वो आप कहें उसको, खासतौर पे क्रिप्टो ब्लॉकचेन की दुनिया में, उसको चाहिए होते हैं बेहतर टोकनॉमिक्स। और जब बेहतर टोकनॉमिक्स मिलते हैं, जब बेहतर सप्लाई एंड डिमांड का एक स्ट्रक्चर और एक स्पेक्ट्रम बिग मनी को मिलता है, तो बिग मनी फिर फैसला करती है कि मैं इस चीज़ में एंटर होंगी। और उससे एंटर होने से पहले बिग मनी उस चीज़ को इंतहा की बाइंग प्राइस पे रखती है, जहाँ पे शायद वो दोबारा चीज़ ना मिले। जिस तरह बीटीसी शायद दोबारा 16,000 पे ना मिले, $1,000 पे ना मिले। और बिग मनी ने उस वक़्त वहाँ दबा के रखा था। और उस टाइम पे यही बिग मनी, यही लैरी फिंग, यही जेपी मॉर्गन, यही बिग बैंक्स, बिग इंस्टीट्यूशंस, इवन टेक फर्म के सीईओज़ जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कैसे बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को जानते नहीं थे। उस वक़्त वो कहते थे कि बिगर फ्यूल थ्योरी है, ये रैट पॉइज़न है, अगर इसको कोई खरीदेगा तो मैं उसको फायर कर दूँगा, इसके ऊपर यकीन करने वाला बंदा दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, ये पागल होते हैं लोग जो क्रिप्टो की बातें करते हैं। आज इस तरह की बातें ऑल्ट्स के बारे में हो रही हैं, ख़ास तौर पे पोल्का डॉट के बारे में हो रही हैं। और आप देखिएगा अनकरीब यही बिग मनी इसके पीछे भाग रही होगी और फिर हम लोग इसके बारे में रोज़ बातें कर रहे होंगे, जिस तरह आज बीटीसी के बारे में कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ? जो बात मैंने अभी कही है, जिस ज़ाविये से मैंने उस वक़्त बीटीसी को नापा था और जिस ज़ाविये से मैं अभी बीटीसी अभी पोल्का डॉट को नाप रहा हूँ, या पोल्का डॉट जैसे और दीगर प्रोजेक्ट्स हैं और भी हैं, जो बेहतरीन फंडामेंटल्स पे बैठे हैं, मैं किस किस उस पे किस तराजू के ऊपर रख के इसको तोल रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे इसमें इतना वज़न लग रहा है। आखिर वो कौन-सा तराजू है मेरे पास? कोई जादुई चीज़ है क्या मेरे पास? मैं आपको बयान कर देता हूँ। मेरे पास तराजू है बिग मनी के एक्शंस का। नैस्डैक के साथ पोल्का डॉट का ईटीएफ फाइल हुआ हुआ है। ये कोई जोक है? क्या नैस्डैक बेवकूफ़ है? क्या नैस्डैक पागल है कि अगर किसी प्रोजेक्ट को दुनिया कह रही है डेड है, तो नैस्डैक उठा के उसका ईटीएफ फाइल कर रहा है अपने साथ? नैस्डैक उसको अपने ऊपर लिस्ट करना चाह रहा है। दूसरी बात, जिस टाइम पे ये चीज़ होती है, क्या पोल्का डॉट के टीम वाले पागल हैं कि उसी टाइम पिछले साल नवंबर के अंदर उसके अक्टूबर नवंबर में उसके टोकनॉमिक्स अपडेट हो जाते हैं और पोल्का डॉट की मार्च से सप्लाई कट हो जाती है और एक मैक्सिमम पोल्का डॉट पे सप्लाई का कैप लग जाता है, जिस तरह बीटीसी के ऊपर है। तो क्या ये सब चीज़ें जो अचानक हुई हैं, क्या ये बेवकूफ़ाना चीज़ें हैं? क्या नैस्डैक वाले जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक का इंडेक्स है, क्या वो बेवकूफ़ हैं? क्या वो पागल हैं? या ये क्या हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का गेम हो रहा है? जो गेम ऑलरेडी बिग मनी ने प्लान किया हुआ है, किस तरीके से लोगों को ऑल्ट कॉइन्स से स्पेशली दूर रखा जाएगा, ऑल्ट कॉइन्स से स्पेशली पजीराई लोगों को नहीं दी जाएगी। क्या ये एक प्रॉपर प्री प्लान, एक मन घड़त गेम है जो हमारे साथ इस वक्त हो रहा है? और पोल्का डॉट उस गेम का शिकार है। पोल्का डॉट के अलावा और भी बहुत सारे ऑल्ट्स हैं जो इस वक्त बिल्कुल अपने डेड प्राइसेस के ऊपर बैठे हैं, बिल्कुल अपने लोएस्ट लो पे बैठे हैं, या उन्होंने अपना न्यू लोअर लो बनाया है। कई प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, चाहे एटम हो, चाहे सुई हो, चाहे एआरबी हो, चाहे ओपी हो, जितने भी लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं, वो भी अपने एक लोएस्ट पॉइंट के ऊपर बैठे हैं। तो क्या ये एक मन घड़त चीज़ है या एक्चुअली कोई भी यूज़ केस अप नहीं है? तो वो जो इतनी सारी फर्म्स ने ईटीएफ्स फाइल करके रखे हुए हैं जिसके लिए वो वेट कर रहे हैं क्लैरिटी बिल का, क्या वो सब पागल हैं? क्या वो बिग मनी, बिग इंस्टीट्यूशंस बेवकूफ़ हैं? आज न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के ईटीएफ की बात क्यों नहीं हो रही? आज ईटीएफ्स के ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा? आज हर इन्फ्लुएंसर ये सवाल क्यों नहीं कर रहा अपने वीडियोज़ में कि कब ईटीएफ्स लॉन्च होंगे? इस तरफ से हमें हटा क्यों दिया है? हमें किसी दूसरी तरफ क्यों लगाया हुआ है देखने के लिए? सोचने की कोशिश करें। और कितना ये अजीब सी बात है कि नैस्डैक ने अपने 24/7 ट्रेडिंग को ओपन कर लिया है। कितनी अजीब सी बात है कि नैस्डैक जो है वो एसईसी के ऊपर इतना हावी है कि लास्ट ईयर नैस्डैक ने एसईसी के साथ फाइल किया कि मैं 24/7 ट्रेडिंग करना चाहता हूँ और ऑलरेडी वो उसको मिल गया। तो आप इन चीज़ों को सोचने की कोशिश करें, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि पोल्का डॉट हो या पोल्का डॉट जैसा कोई प्रोजेक्ट हो, अगर किसी की टोकोनॉमिक्स में चेंजेस आ रहे हैं तो किसी रीज़न से आ रहे हैं, कोई करवा रहा है वो चेंजेस। वरना साला साल से पोल्का डॉट की मैक्सिमम सप्लाई नहीं थी, साला साल से उसका बर्न मैकेनिज्म नहीं था, साला साल से वो इन्फ्लेशनरी था, लेकिन अब वो डिफ्लेशनरी हो गया है, उसके पूरी मैकेनिज्म चेंज हो गई है। पोल्का डॉट वो पोल्का डॉट है ही नहीं जो वो पहले हुआ करता था। अब ये कंप्लीटली नया प्रोजेक्ट हो गया है। तो इसके बारे में मैं तो आपको तब से बता रहा हूँ जब इसके टोकनॉमिक्स चेंज भी नहीं हुए थे, लेकिन वो मूव्स हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। वो मूव्स ज़ाहिर है स्लो हैं, ये सब चीज़ें जल्दी हो जानी चाहिए थी, लेकिन
बहैसियत इंसान हमारी ख्वाहिश होती है कि हर सबसे बड़ा काम मुझे बड़ी जल्दी मिल जाए, मुझे बहुत बड़े मूव्स बहुत ही जल्दी मिल जाएँ और मैं उसमें एफ़र्ट भी ज़्यादा ना डालूँ। अगर आज आपके पास पोल्का डॉट बैग में है या एटम है या सुई है या जो भी कॉइन्स है जो नीचे गिरे हुए हैं, वो आपके पास बैग्स में है, तो कितना खड्डा ज़मीन में आपको खोदना पड़ा उसको अपने बैग में ऐड करने के लिए। आपने अकाउंट बनाया बाइनेंस पे किसी एक्सचेंज पे, आपने उस एक्सचेंज में अकाउंट में पैसे डाले, आपने खरीद लिया, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल। अब कितना आपको रोज़ उसके लिए काम करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा। लेकिन जब ये कॉइन्स इंशाल्लाह उठेंगे और आपको प्रॉफिट देंगे, तो आपका इनिशियल एफर्ट क्या था? आपका इनिशियल एफर्ट दो चीज़ों में था, आपके कैपिटल में और आपके सब्र में, और ये कि आपने उसको छोड़ा हुआ था। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है आपकी जो आपने की हुई है। ख़ास तौर पे अगर आप स्पॉट में हैं, स्पॉट में आप यही सोच के आए हैं ना कि मैं इन्वेस्ट करूँगा फिर मैं कल को रिटर्न लूँगा। अब वो कल को रिटर्न एग्जैक्टली कोई टाइम करके आपको नहीं दे सकता, लेकिन ये बात है कि वो कल को रिटर्न इंशाल्लाह आपको मिलेगा। लेकिन आपने सोच के बैठे हैं ना कल को मैंने रिटर्न लेना है, एक इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम लगता है उसमें, किसी भी अच्छी चीज़ में टाइम लगता है और जितनी जो चीज़ अच्छी होगी उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पोल्का डॉट के ऊपर मेरा ओपिनियन पहले का क्या था और अभी का मेरा ओपिनियन और पुख्ता और वो डबल डाउन हो गया है मेरा ओपिनियन जब से नैस्डैक इसके पीछे खड़ा हुआ है, इसके टोकनॉमिक्स में चेंजिंग आई है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस हिसाब से चाहे डॉट हो या डॉट जैसे और दीगर प्रोजेक्ट्स हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने उन ऑल्ट्स को होल्ड करके रखा हुआ है। बीटीसी की ग्रेविटी से कोई भी ऑल्ट पाक नहीं है, कोई भी ऑल्ट जो है वो बीटीसी से अलग उठ के ग्रेविटी से नहीं चल रहा, सब ऑल्ट्स उसको फॉलो कर रहे हैं। 5 मिनट की कैंडल भी ऑल्ट कॉइन्स की बीटीसी को फॉलो करती है। ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर है। कभी कभार कुछ ऑल्ट्स उसको ब्रेक करते हैं और पंपिंग ले लेते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वो ऑल्ट्स बीटीसी से पाक हो चुके हैं और अब वो एक अलग पटरी पर चलते हैं। नो, वो बीटीसी के शाना बशाना ही चलेंगे कल को जब उनकी पंपिंग ओवर हो जाएगी, जो कि मेजॉरिटी टाइम 24-48 घंटों में ख़त्म हो जाती है। टॉप पंपिंग टॉप डंपिंग में आ चुका होता है। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें जी, और फिर अपनी खुद रिसर्च करें, अपनी खुद एनालिसिस करें। आप समझदार हैं, आप अकल रखते हैं। एक बंदा फ्री में आके आपको अपनी रिसर्च एनालिसिस पेश कर रहा है, मैं सिवाय एक महज पॉइंट ऑफ रेफरेंस के और आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपको पकड़ के हाथ पकड़ के कुछ खरीदवा या हाथ पकड़ के कुछ बिकवा नहीं रहा, ना मेरा ये काम है। मेरी बात सुने, 10 और जगह की लोगों की बात सुने, खुद अपना एक ओपिनियन कायम करें। आपके पास अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है जो मुझसे बेहतर होगा, और उस हिसाब से जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है आपके लिए, उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आप लें और फिर उस पर अटल रहें। अपने एनालिसिस के ऊपर भरोसा रखें, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे के एनालिसिस के ऊपर ऑल इन करके बैठ जाएं। कोई भी कोई भी कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, क्रिप्टो एक्सपर्ट, एजुकेशनिस्ट, मेंटोर, चाहे कोई भी नाम आप देना चाहें, कोई भी जो सेन माइंडेड, मैच्योर, पुराना एक्सपीरियंस बंदा होगा, वो कभी आपको नहीं कहेगा कि मैंने एक आए ऑल इन कर दो। वो आपको बोलेगा ये मेरा पॉइंट ऑफ एनालिसिस है, ये मेरी राय है, मैं गलत हो सकता हूँ, सही हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरा रीज़न है और ये मेरा अपना पर्सनल एक्शन है। आपको जो बेहतर लगे वो आप करें, मैं भी ये कहता हूँ। तो किसी को आके बातें करना, किसी को कुछ कहना, ऑल्ट सीजन नहीं आ रहा, इसमें किसी की गलती नहीं है, किसी की भी नहीं है, कम्युनिटी में चाहे कोई भी हो। लेकिन ओवरऑल एनालिसिस पेश करके हम एक फ़ैसला लेते हैं और उस हिसाब से फिर हम वेट करते हैं, और इंशाल्लाह ऑल सीज़न आएगा, इंशाल्लाह लगेगा। कोई भी चीज़ फॉर एवर नीचे नहीं जाती, ये भी आप लोग याद रखें। मगर इस वक्त करंट सिचुएशन जो दुनिया की है उसकी लाइट में भी इस वक्त हमें चीज़ों को देखना है और हमें रेडी रहना चाहिए फॉर वट एवर मे कम। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करे, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन दुनिया में हल हो। बट पोल्का डॉट स्पेसिफिकली एंड अदर ऑल्ट्स जो उसके शाना बशाना है, उनके बारे में ये मेरी राय है, ये मेरा रीज़न है होल्ड करने का। आपको जो बेहतर लगे वो आप करें। थैंक यू सो